तो जी गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक है, जो अभी न्यू सिलेबस में लगा है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाज विज्ञान दा विषय क्षेत्र या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्वेश्चन है, समाज विज्ञान दी विषय सामग्री बारे तुसी की जानते हो, विस्तार नाल लिखो। या समाज शास्त्र दी स्कोप ते चर्चा करो। डिस्कस स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र ते कारज क्षेत्र बारे विस्तार नाल विचार करो। देखिए, मेरे पास फ़िलहाल ये जो बुक है, गाइड है, वो है पंजाबी मीडियम की। और मेरे पास इसकी जो है बीए फर्स्ट की इंग्लिश मीडियम की भी बुक है, तो मैं उसमें से भी आपको करवाऊँगी, जिससे कि जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है उनको भी आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ समाज विज्ञान इसे समाज का अध्ययन करता है। तो सामाजिक संबंध जो हमारे होते हैं माता पिता का बच्चों के साथ में, बच्चों का माता पिता के साथ में, और चाचा चाची मामा मामी, तो ये सारे सामाजिक संबंध होते हैं। इन सब का जो ये जाल बनता है, इनका जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समाज विज्ञान। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, भी समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं है जो तोड़ी ना जा सके। ये टूटता भी है, बनता है, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। समाज ਦੀ संरचना ਵਿੱਚ बहुत सारे समूह, संस्थावां, स्कूल, मंदिर आदि आ जाते हैं। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें, संस्थाएं भी आएंगी, स्कूल भी आएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब आएंगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ समाज विज्ञान समाज ਦਾ अध्ययन है, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ समाज विज्ञान ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦि ਦਾ ਅध्ययन ਕਰਦਾ ਹੈ। समाज विज्ञान ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਅध्ययन ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। समाज ਦੀ होंद। तो देखें यहाँ पर किस तरह से वक्-वक् हिस्से विच एक दूजे नाल मिल के रहते हैं। जो समूह है वो आपस में किस तरह से अंतःक्रियाएं करते हैं, और इनका अध्ययन से ही पता चलता है कि वो अंतःक्रियाएं करेंगे, तभी समाज विज्ञानी कई प्रकार के गैर सामाजिक विषयों का भी अध्ययन करते हैं। तो क्या है कि इस तरह ये सूची बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए क्या है कि कुछ विषयों का अध्ययन करने से ही पता चलेगा कि समूह में कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है। तो मोटे तौर पर देखो, दो भागों में इसके विषय स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक विचारधारा यानी कि विशेष विज्ञान, दूसरा है संश्लेषणात्मक विचारधारा यानी कि साधारण विज्ञान। अब स्वरूपात्मक विचारधारा के जो राइटर हैं, जॉर्ज सीमेल है, रिचर्ड है, टॉनिस है, वानविस है, वीरकांत है, मैक्स वेबर है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये छोटा आता है कि स्वरूपात्मक विचारधारा दे समाज विज्ञानियां दा नाम दसो। तो आपको रिचर्ड है, सीमेल है, वानविस है, वीरकांत है, मैक्स वेबर है, इन पांचों का नाम आपको याद रखना है। और ये जो स्वरूपात्मक विचारधारा के वाले हैं, इसको क्या मानते हैं, विशेष विज्ञान मानते हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक बहुत ही स्पेशल विषय विज्ञान है। अब सबसे पहले हम सीमेल के विचार पढ़ेंगे। तो सीमेल के अनुसार समाज विज्ञान एक विशेष विज्ञान है, क्योंकि समाज विज्ञान सामाजिक संबंधां ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ अध्ययन करता है। ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ यानी कि ऊपरी तौर से अध्ययन करता है, जबकि होर विज्ञान भी ये संबंधां ਦੇ अंतर वस्तु ਦਾ अध्ययन करते हैं। सीमेल अनुसार समाज शास्त्र होर समाजिक विज्ञानां तो ਅੱਡ दृष्टिकोण करके अलग है। किसी भी समूहिक समाजिक घटना का अध्ययन किसी भी समाजिक विज्ञान द्वारा किया जाता है। समाज शास्त्र इस करके विशेष विज्ञान है क्योंकि यह समाज के उन्हां हिस्सियां का अध्ययन करता है जिन्हां का अध्ययन होर सामाजिक विज्ञान नहीं करते। ये अलग क्यों है, क्योंकि उन हिस्सों का अध्ययन करेगा जिनका अदर जो है थिंकर्स है वो नहीं करते हैं। सीमेल का कहना है कि अंतर क्रियावां दे 2 रूप होंदे हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एक है कंक्रीट फॉर्म, यानी कि सूक्ष्म रूप और है स्थूल रूप। यानी कि सूक्ष्म यानी कि छोटा, स्थूल यानी कि बड़ा। तो जो अंतःक्रियाएं होती है वो 2 रूपों से होती है। सामाजिक संबंध जिमें प्रतियोगिता, संघर्ष, कीरत वंड यानी कि कामों का डिवाइडेशन हो गया। अगर परिवार में जैसे काम होते हैं ना हमारे, हम काम बांट के कहते हैं, पिता कमाता है, माता घर संभालती है, बच्चे हम मदद करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, तो ये इसको कहते हैं कीरत वंड, कामों का डिवाइडेशन।
अधीनगी है ना, अधीनता जो होती है, प्रभुत्व, सत्ता, अधीनता जो लोग रहते हैं, प्रभुत्व जिनके जो सत्ता करते हैं, इनकी जिनके हाथ में पावर होती है आदि अंतः क्रियावां दे सूक्ष्म रूप होंदे हैं। ये क्या है, छोटे रूप हैं। इन्हां सूक्ष्म रूपां का अध्ययन करता है कौन, समाज विज्ञान, इनके समाज शास्त्र। समाज विज्ञान तो अलावा होर कोई विज्ञान इन्हां दा अध्ययन नहीं करता। इस दे नाल ही समाज शास्त्र दा होर समाजिक विज्ञान नाल ਉਹੀ संबंध है जो कि रेखा गणित दा होर प्राकृतिक विज्ञाना नाल। ठीक है, तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि समाज शास्त्र का और सामाजिक जो विज्ञान है उनके साथ वही संबंध है जो रेखा गणित का प्राकृतिक विज्ञान नाल। इस दा अर्थ है कि रेखा गणित भौतिक चीज़ों के स्वरूपों का अध्ययन करता है ਅਤੇ प्राकृतिक विज्ञान उन्हां चीज़ों के अंतर वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसे तरीके नाल समाजिक संबंधां के स्वरूपों का अध्ययन समाज विज्ञान करता है ਅਤੇ होर समाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों के अंतर वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्वरूपों का अध्ययन समाज शास्त्र करता है और सामाजिक बाकी जो अंतर वस्तु है उसका, जो सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु है उसका अध्ययन और सामाजिक विज्ञान करते हैं। इस तरह सीमेल ने अनुसार मनुखों के व्यवहार ਨੂੰ सूक्ष्म रूपों का अध्ययन सिर्फ समाज शास्त्र करता है, जिस करके यह एक विशेष विज्ञान है। क्यों है, सीमेल क्यों कहते हैं इसको विशेष विज्ञान, क्योंकि ये क्या करता है, सूक्ष्म रूपों का अध्ययन करता है और इसीलिए विशेष विज्ञान है। ये बात बोलते हैं जॉर्ज सीमेल। दूसरे राइटर है हमारे स्वरूपात्मक विचारधारा के, वो है वीरकांत। व्यूज ऑफ वीरकांत। वीरकांत ही एक उंगा समाज विज्ञानी सी जिस दे अनुसार समाज विज्ञान ज्ञान दी उस विशेष शाखा नाल संबंधित है जिस विच मानसिक संबंधां ਦੀਆਂ किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਕਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ प्यार, नफरत, प्रतियोगिता, लालच, सहयोग, ये देखिए प्यार, नफरत, प्रतियोगिता, लालच, सहयोग आदि का अध्ययन करता है। वीरकांत ने समाज विज्ञान भी सामाजिक ते मानसिक स्वरूपों को वख-वख किया है। तो ये जो वीरकांत है इन्होंने अलग अलग कर दिया इनको, और समाज विज्ञान के मानसिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। तो मानसिक में ये प्यार, नफरत, प्रतियोगिता आदि का अध्ययन करता है कौन, समाज विज्ञान यानी कि समाज शास्त्र। इस आधार उत्ते विज्ञान को ये क्या मानते हैं, विशेष विज्ञान। कौन, वीरकांत। कौन मानते हैं जी, वीरकांत। वानविज थर्ड राइटर है हमारी स्वरूपात्मक विचारधारा के, वो है जी वानविज। अब वानविज क्या कह रहे हैं, वानविज कह रहे हैं कि वानविज भी अजिहा समाज विज्ञानी होया सी जिसने अनुसार विज्ञान एक विशेष विज्ञान है। क्यों है, इन्होंने सामाजिक संबंधों के 600 किस्मों का अध्ययन किया, माता पिता भाई बंधु। इसलिए ये मानते हैं कि जब इन्होंने स्टडी करी तो माना कि ये स्पेशल है। तो वानविज ने 600 किस्मों का अध्ययन किया, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 600। मैक्स वेबर क्या मानते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है स्वरूपात्मक विचारधारा के आधार पर इन्होंने बताया है, ये उसका कहना है कि वेबर अनुसार समाज विज्ञान का मतलब अर्थ भरपूर सामाजिक क्रियावां का अध्ययन। सामाजिक क्रियाएं कौन सी होती है, जो कि समाज के अंदर जो हम अंतः क्रियाएं करते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है वही सामाजिक क्रियाएं होती है, जिसका कोई, देखो नीचे दिया, उद्देश्य सामाजिक व्यवहारां दी व्याख्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब फॉर एग्जांपल सामाजिक क्रियाएं बता देती हूँ आपको, इसका एक अदर एग्जांपल था, अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, वो बारिश में जा रहे हैं और उन्होंने छाता खोल लिया है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। इसके अलावा आप देखिए कि दो लोग हैं, वो साइकिल पे या बाइक पे जा रहे हैं और आपस में टक्कर हो जाती है और वो मुस्कुरा के अपने अपने साइड चले जाते हैं, तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जब दो लोग बाइक से जा रहे हैं और उनमें टक्कर हो जाती है
होती है, गाली गलौज होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वह एक सामाजिक क्रिया होगी। सामाजिक क्रिया वो क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि उसने और लोगों को प्रभावित किया। तो वेबर कहते हैं समाज में जो सामाजिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वही समाजशास्त्र करता है। इसीलिए समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक विचारधारा के थिंकर है मैक्स वेबर, और ये कहते हैं कि ये एक क्या है, विशेष विज्ञान मानते हैं किसको, समाजशास्त्र को। और सामाजिक क्रिया वही होती है, ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र को मानते हैं। और सामाजिक क्रिया वही होती है जिसके व्यवहार से दूसरे लोगों को भी प्रभाव में लिया जा सके। ठीक है, तो ये थे स्वरूपात्मक विचारधारा के राइटर्स। अब स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना फटाफट पढ़ लेते हैं हम। सूक्ष्म ते स्थूल संबंधों ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ करना मुमकिन नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो हमने पढ़े थे ना यहाँ पर फीमेल ने सूक्ष्म और स्थूल, वो अलग अलग उनको नहीं कर सकते। दूसरा है सिर्फ समाज विज्ञान दी सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकते। वो कह रहे सामाजिक संबंधों का अध्ययन सिर्फ समाजशास्त्र नहीं कर सकता। जब हम बुराई करेंगे तो बुराई में सारी कमियां ही निकलेंगी। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शुद्ध समाज विज्ञान की कल्पना असली नहीं है। नेक्स्ट है विचारधारा के विषय क्षेत्र बारे विचार निश्चित नहीं है। तो ये सारी होंगी इसकी सारी बुराइयां। तो आज हमने वीडियो में पढ़ा कि क्लास में पढ़ा आज हमने कि स्वरूपात्मक विचारधारा यानी कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसमें हमने एक विचारधारा पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संश्लेषणात्मक विचारधारा। आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ये वाला संश्लेषणात्मक विचारधारा। जय हिंद, जय भारत।